हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 65 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना? ट्रिक तब लगाना जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को क्या करोगे? एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको कम टाइम में अपने जेईई मेंस के मार्क्स को इंप्रूव करना है तो उसके लिए मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट रेडी किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में 80 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो अगर आप पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि पीडीएफ को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। केवल ट्रिक सीखने से आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे? पहले पीडीएफ को 4 से 5 डेज में कंप्लीट करो। ठीक है, पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको पीडीएफ को एक्सेस करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप पीडीएफ को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, तो पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है, बस इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो डी एंड ई एक साथ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी डी एंड ई एक साथ दे रखा है, मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स डी एंड ई एक साथ दे रखा है, ऑप्शन 2 में भी और ऑप्शन नंबर 3 में भी। तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 क्या हो गया? सिमिलर ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 क्या गया? यहाँ पर ऑड वन आउट वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन 1 को एलिमिनेट करोगे और ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सिमिलर ऑप्शन था क्योंकि दोनों ऑप्शन में डी और ई एक साथ था। ठीक है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में से एक और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे कि हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में सी एंड डी एक साथ दे रखा है और ऑप्शन नंबर 3 में सी एंड डी एक साथ दे रखा है। तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सिमिलर ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 क्या हो गया? यहाँ पर ऑड वन आउट वन हो गया। तो ऑप्शन 4 को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, और ऑप्शन 1 तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, इसी को गेस करोगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है? हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। तो सबसे पहले क्या हमने देखा? सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन नंबर 2 में डी और ई और ऑप्शन नंबर 3 में भी डी एंड डी ये एक साथ दे रखा, मतलब 2 टाइम्स अपना डी एंड डी एक साथ दे रखा। तो उस बेसिस पर हमने बोला कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 सिमिलर ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 को एलिमिनेट किया। फिर हमने देखा कि अपना ऑप्शन नंबर 1 में जो है सी एंड डी एक साथ है और ऑप्शन नंबर 3 में भी सी एंड डी एक साथ है, तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स अपना सी एंड डी एक साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सिमिलर ऑप्शन था, लेकिन हमने ऑप्शन 1 को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हमने क्या किया? ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 को यहाँ पर एलिमिनेट किया, केवल एक ऑप्शन बचता ऑप्शन नंबर 3, उसी को गेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में जो है डी एंड ई भी दे रखा है और सी एंड डी भी दे रखा है, मतलब यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में डी एंड ई भी दे रखा है और सी एंड डी भी दे रखा है, तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। इस तरह से तुम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। हम लोग जानते हैं कि जेईई मेंस में जो है हम लोग का 75 क्वेश्चन क्या होता है? अटेम्प्ट करना होता है। 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो होता है अपना क्या होता है? एमसीक्यू टाइप होता है। अगर 60 एमसीक्यू में से अगर आप 20 एमसीक्यू क्या कर लेते हो? 20 एमसीक्यू एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेते हो, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। पर 80 मार्क्स में ना ही आपका कट ऑफ क्लियर होगा और ना ही आपको अच्छा परसेंटाइल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन जो हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाया, 60 क्वेश्चन जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन था, उसको क्या करोगे? तुम ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर 40 में से आपका 20 भी करेक्ट हो गया तो 20 करेक्ट होने का आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और 20 इनकरेक्ट होने का -20 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो यहाँ पर +60 मार्क्स का क्या होगा? बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।